स्टार्टअप्स तो ख़त्म है पाकिस्तान में। इन्वेस्टमेंट 50,000 की आप किसी से करने की बात करोगे तो बंदा परेशान हो जाता है, लेकिन वही बंदा जब 5 लाख रुपए का फ़ोन लेना होता है तो वो खुशी खुशी जाके लेता है। अच्छा, पाकिस्तान में लोग ना बड़े डरपोक हैं। इट लुक्स लाइक पाकिस्तान इज़ नॉट द राइट प्लेस टू इनिशिएट एनी स्टार्टअप। वो जो थिन लेयर है ना, उससे उसको स्टार्टअप से गुजर के बाहर जाना है, निकलना है आगे। ठीक है, अप्स एंड डाउन सारे बिजनेस में आते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग कहते हैं कि रमज़ान का महीना है, काम का महीना है, बहुत काम होता है। फिर मुहर्रम आते हैं, मुहर्रम में लोग बोलते हैं अगर काम थोड़ा सा डाउन है, राइट। टेक बेस्ड स्टार्टअप्स का तो सबसे ही बुरा हाल है आजकल। अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं जिसमें आपको टेक्नोलॉजी की सपोर्ट चाहिए, तो हेयर आर टू पीपल जिन्होंने 2-3 स्टार्टअप्स के शुरुआत के काम किए हैं। शायद लोग कि आपको तो कभी हंसना होता है तो आप पहले स्केड्यूल बुक करके फिर हंसते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद माज। आज की इस वीडियो का मकसद अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना है और मेरे साथ हैं साद शेख। हमारा ताल्लुक़ कुछ इस तरह से बना है कि हमने कुछ कंपनीज़ में आज से 10 साल पहले साथ काम किया था, फिर उसके बाद ऑन एंड ऑफ डिफरेंट स्टार्टअप्स में हम साथ काम करते रहे। तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, काफ़ी शुगल मिला किया है हमने। बहुत सारे लोग हमसे परेशान हैं, बड़े गिले शिकवे हैं लोगों को। बहुत सारे लोगों ने हमारा काम पसंद भी किया है। तो अब हमने सोचा कि जो पिछले 10 साल में हमने जमा किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करें, शायद किसी का भला हो जाए। तो अगर आपको हमारी बात पसंद आ जाए तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलते हैं साद शेख की तरफ। कैसे हैं साद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हमारे मुल्क की जो मेन प्रॉब्लम है ना, लोग जो है ना वो पैसे कमाना चाहते हैं, राइट। एक्चुअली में अगर लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उनको पैसे मिल जाएंगे। अब प्रॉब्लम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपने टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करनी है, राइट। जैसे अगर एक एक प्रॉब्लम है, अब एक कुछ अर्से पहले कंपनी स्टार्ट हुई थी जिन्होंने मेडिसिन और फार्मेसी इस तरीके की जो दवाई है उनकी डिलीवरी का काम स्टार्ट किया था, राइट। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसी तरीके से अब वो जो है वो आपको इमीडिएट एक दवाई चाहिए, आपने ऑर्डर किया, टक करके आपके घर पे विद इन अ फ्यू मिनट्स, आपके आधे घंटे के अंदर 1 घंटे में आपके पास दवाई आ गई। एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी तरीके से ये एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को फेस होती हैं, राइट। जो लोग चाहते हैं कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो किसी तरीके से, उनके पास सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब पाकिस्तान का जो मेन प्रॉब्लम है, लोग पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं कि यार बस आज मेरे जो ना इस मैं अच्छी सैलरी पे लग जाऊँ, अच्छी सैलरी मुझे मिल जाए, मैं ऑफिस में काम कर लूँ, मैं ये करूँ। बट अगर लोग इस तरीके की प्रॉब्लम्स को पकड़ेंगे और एक एक प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करेंगे तो उसके ज़रिए उनको अच्छे पैसे भी मिलेंगे और वो एक एक मार्केट में गेम चेंजर भी ला सकेंगे कि यार उनको मज़ा आ जाएगा काम करने में कि हाँ यार हम कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और फिर अगर वो अपने कस्टमर से एक फीडबैक लें कि यार देखो, अगर फॉर एग्जांपल कल हम अपनी कंपनी बंद करते हैं तो आपको दुख होता है या नहीं होता है, तो अगर उनके कस्टमर कहते हैं नहीं यार आप छोड़ के ना जाएं, आपके जाने से हमें बहुत दुख होगा, तो इट मीन्स आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये तो वो बात होगी ना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो तो स्टार्टअप की तरफ जाना चाहिए। मेरा कंसर्न ज़्यादा ये है कि पाकिस्तान एक टाइम पे हमने सुना कि स्टार्टअप्स बहुत सारे आए, फंडिंग्स भी आई, तो वो एक पटरी पे चढ़ गया था, ट्रेन एक पटरी पे आ गई थी और चीज़ें एक डायरेक्शन में जाना शुरू हुई थी। उसके सही है। बाद एक डाउनफॉल सा आ गया क्योंकि अब उस तरह से खबरें नहीं आती। लोग स्टार्टअप अभी भी करना चाहते हैं, तो लोगों की ख्वाहिशात अभी भी ज़रूर हैं वैसी की वैसी, लेकिन जब एक चीज़ ऑन ट्रैक आती है तो अवेयरनेस खुद ब खुद ही क्रिएट होती है। अवेयरनेस ऐसे क्रिएट होती है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, जैसे हम लोग जब एक स्टार्टअप में साथ काम कर रहे थे, यू रिमेंबर द डेज़, कि वहाँ का जो सीईओ था उसके कैलेंडर से हमने ही बहुत कुछ सीखा। और बिल्कुल। आई पर्सनली नाउ डिपेंड्स ऑन कैलेंडर अलॉट। ठीक है, कोई और मेरी कंपनी में करे ना करे, लेकिन आई पर्सनली यूज़ कैलेंडर अलॉट। उससे पहले तक हम कैलेंडर उस तरह से यूज़ नहीं करते थे, स्केड्यूल्स उस तरह से नहीं बनाते थे। और उसके सही बारे है। में तो हम लोग ये भी सुनते थे कि मतलब उसको तो कह भी देते थे शायद लोग कि आपको तो कभी हंसना होता है तो आप पहले स्केड्यूल बुक करके फिर हंसते हैं। ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि एक चीज़ ऑन ट्रैक थी, देन वो ट्रैक से हट गई। इसका क्या रीज़न है, वो डाउनफॉल की तरफ क्यों आ गई चीज़? अच्छा, पाकिस्तान में लोग ना बड़े डरपोक हैं। लोगों को ये लगता है कि यार हम कोई काम करेंगे ना, अगर कोई मसला हो जाएगा, एक तो ये कि बदनामी हो जाएगी या इस तरीके की चीज़ें, और दूसरा ये कि और ज़्यादा अच्छा ये जो स्टार्टअप्स बंद होने की चीज़ें,
ये सिलिकॉन वैली में आए दिन स्टार्टअप्स बंद हो रहे होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि और नए स्टार्टअप्स ना खुले, राइट, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। नए स्टार्टअप्स आएंगे और आते हैं तो लोग जो है ना फिर वो जो, अब देखो एक बंदा अगर अपने प्लान कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो जो ट्रेडिशनल हमारे बिजनेस है वो तो चल रहे हैं, वो तो कामयाब हो रहे हैं, बट स्टार्टअप कामयाब क्यों नहीं हो रहे? स्टार्टअप को कामयाब करने में क्या चीज़ चाहिए ये देखना है। तो वो जो एक जो थिन लेयर है ना, उससे उसको स्टार्टअप को गुजर के बाहर जाना है, निकलना है आगे, ठीक है। अप्स एंड डाउन हर बिजनेस में आते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग कहते हैं कि रमज़ान का महीना है, काम का महीना है, बहुत काम होता है। फिर मुहर्रम आते हैं, मुहर्रम में लोग बोलते हैं अगर काम थोड़ा सा डाउन है, राइट। तो इसी तरीके से अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, हर बिजनेस में चलते हैं। तो वो अप्स एंड डाउन्स स्टार्टअप्स में भी होते हैं। तो उसमें स्टार्टअप को ये देखना है कि यार उसको कैसे निकल के बाहर निकलना है और आगे जाना है, और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कैसे जाना है। जब एक स्टार्टअप ब्रेक इवन पर आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ गया, उसके बाद वो हल्का सा थोड़ा सा भी प्रॉफिटेबल हो गया, उसके बाद उसका गेम चेंज है। तो वो जो प्लान है ना, लॉन्ग टर्म प्लान होता है, जिसकी वजह से वो बीच में आके स्टक हो जाता है या बंद हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। इसको ज़रा सा और डीप डाउन जाके देखें तो आसानी हो जाएगी। जहाँ तक बात है लॉन्ग टर्म प्लान की, एक इन्वेस्टमेंट की, वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं। लोग डरते हैं, डरना तो इससे भी चाहिए कि हम 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए का आईफोन खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। लेकिन वो तो लोग बड़ा शौक खुशी खुशी करते हैं ना, देखिए जिसे लोग कहते हैं। लोग इन लेकिन चीज़ों पे लगा देते हैं पैसे, लेकिन ये उनकी अपनी ख्वाहिशात है, अपना जब वो है। स्टार्टअप्स की बात आती है तो स्टार्टअप्स में हमें लोग क्यों उस चीज़ से डरते हैं? मतलब 5 लाख रुपए इज़ अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी। 5 लाख में एक दफ़ा मैं अपने एक मेंटोर के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे बताया, वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, तो कह रहे हैं मैंने वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया और वैसे ही बच्चों के साथ बैठ के ना हमने इवैल्यूएट करने की कोशिश की कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हमने एक चिप्स के जो फ्राइज़ का स्टॉल होता है उसकी एक फिजिबिलिटी बनाई, तो पता चला 50,000 रुपये में टोटल इन्वेस्टमेंट में वो बन जाता है। और उस 50,000 की इन्वेस्टमेंट पे जो ओनर है जिसने वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो महीने का 50,000 रुपये ही बनाता है। मतलब पहले महीने में पैसा वसूल, सही है। ठीक है। चलो पहले महीने में नहीं होगा, दूसरे तीसरे महीने। और ऑन एन एवरेज जो बंदा ये इन्वेस्टमेंट करता है वो कम से कम 5 इस तरह के स्टॉल्स लगाता है, सही है। विच मीन्स कि वो महीने का 2.5 लाख रुपए बनाता है, ठीक है। ये मैं बड़ी हाई लेवल कैलकुलेशन के साथ बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें आप जाओगे तो आप कर सकते हो और उसके पैसे बचा भी सकते हो। तो बिज़नेस तो वो भी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 50,000 की आप इससे करने की बात करोगे तो बंदा परेशान हो जाता है, लेकिन वही बंदा जब 5 लाख रुपए का फ़ोन लेना होता है तो वो खुशी खुशी जाके लेता है, ठीक है। तो क्यों है ऐसा? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है स्टार्टअप्स ना आने का रीज़न ये है कि लोग इस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे नहीं करना, सही उनको समझ आता है कैसे करनी। इसमें माइंडसेट लोगों का बना हुआ है ना कि जॉब का माइंडसेट बना हुआ है। जॉब कर रहे हैं, 50,000 रुपये जॉब से सैलरी मिल जाएगी, तो वो जॉब वो करते रहेंगे, सूट बूट पहन के ऑफिस जाएंगे आएंगे, दैट्स ए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, राइट। बट वही चीज़ अगर उसको रोड पे खड़े होकर चिप्स बेचनी पड़ेगी और उससे भी उसको 50,000 मिलेंगे, तो उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है कि यार नहीं मुझे रोड पे खड़ा होना पड़ेगा। और अगर मेरे रिलेटिव्स आएंगे जाएंगे तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे दोस्त आएंगे जाएंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, राइट। तो वो माइंडसेट भी है लोगों के अंदर, एक डर है, एक जो ना वो शर्म फील करते हैं, मतलब शर्माते हैं कि यार मतलब कैसा लगेगा। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये उस वक्त एक जो बिजनेसमैन होगा उसमें ये वाली चीज़ नहीं होगी। वो बिल्कुल जो है ना मिनिमम बेयर पर जाके कि यार ठीक है यार, जो भी जो बोलते हैं बोलने दो, मुझे अपना बिजनेस करना है। अगर वो एक स्टॉल से स्टार्ट करेगा वो 10 स्टॉल पे चला जाएगा, वो अगले टाइम आने वाले टाइम पे शॉप भी खोलेगा। तो इसी तरीके से वो तो लार्ज स्केल पर भी लेके जा सकता है तो उसको। एक जो प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है, उसके बारे में बोला जाता है वहाँ पे आपकी नौकरी तो सिक्योर है नहीं, किसी भी दिन खड़े खड़े फायर कर दिया जाता है, बड़ी बदनाम है प्राइवेट कंपनी इसी वजह से। और मैंने तो सरकारी इदारों में ये देखा है कि वहाँ पे तनख्वाह नहीं आ रही तब भी बंदा कैद में होता है कि वो कुछ और कर नहीं सकता होता, वो बाउंड होता है। प्राइवेट में तो ये है नहीं आ रही छोड़ के दूसरी में चला जाता है। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम बात करते हैं जॉब को, जॉब में भी ये श्योरिटी तो नहीं है कि हर महीने के एंड पे सैलरी आएगी। फिर कैसे ये माइंडसेट अभी भी क्यों है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, वो जब एक कंटिन्यूस चल रही होती है ना चीज़, तो लोग अपना माइंडसेट बना लेते हैं, और लोग जो है ना वो बिज़नेस की तरफ बढ़ते इस वजह से भी नहीं है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत भी हूँ, कि यार मैंने स्टार्ट किया, अब वो मैंने 50,000 रुपये मेरे पास जमा है या 1 लाख रुपये मेरे पास है, मैंने लगाए,
चले नहीं चले, मेरे पैसे डूब जाएं, जो थे वो भी डूब जाएं, फिर मैं बिल्कुल ही वो हो जाऊं। एक लगी बंदी मेरी सैलरी आ रही है, कंटिन्यूस चल रहा है, फिर लोग ये सोचते हैं कि यार पाकिस्तान के हालात कैसे हैं कैसे नहीं हैं, कब क्या सीन हो जाए, क्या मामलात हो जाए, तो लोग उस सिचुएशन से भी डरे हुए हैं। तो इस वजह से वो बिज़नेस की तरफ नहीं। लेकिन अगर वो बिज़नेस की तरफ आते हैं तो बड़ा अच्छा कमा सकते हैं, अपनी नौकरी से डबल या ट्रिपल कमा सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस में आपके पास कोई लिमिट नहीं है। आप जिस तरीके से पैसे कमाना चाहते हो उसका उस तरीके से आप कमा सकते हैं, लेकिन जॉब्स में आप एक लिमिटेड उस पर चल रहे हैं और उसी पे कंटिन्यूस चलते मैं रहेंगे। यहाँ पे ना अपना एक छोटा सा मेरे एक टीचर ने मुझे एक बात बताई थी, और वो ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी। उसमें उन्होंने ये बोला था कि जॉब, अच्छा मैं जब बिज़नेस की तरफ, मेरा शौक़ तो बहुत था, लेकिन वही एक डर मेरे दिमाग में भी था कि मेरे अब्बा भी सारी ज़िंदगी नौकरी की, पूरे ख़ानदान ने सबने नौकरियां की हैं, तो बिज़नेस से बस एक डर था। तो मैं कहा कि मैं 5 साल जॉब करूँगा और उसके बाद मैं बिज़नेस साइड पे आऊँगा, और सही है। 5 साल में मैं चीज़ें सीखूँगा, समझूँगा, और फिर मैं बिज़नेस करूँगा। अब जब मैंने अपने फैकल्टी मेंबर से कुछ से बात की, उन्होंने कहा कि बेटा ये सब बातें होती हैं, जब 5 साल नौकरी कर लोगे ना, तब तुम इस पोजीशन में नहीं होगे जिस पोजीशन में आज खड़े हो। बिज़नेस करना आज से करो। मैंने कहा आज मुझे कुछ पता ही नहीं है मैं क्या करूँ। तो वो कहते हैं देखो, जैसे जैसे चीज़ें पता चलेंगी ना, वैसे वैसे तुम पे डिपेंडेंसीज भी आना शुरू हो जाएंगी, जिम्मेदारियाँ भी आनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर बिज़नेस का डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वाकई में बिज़नेस का डिसीजन लेना और मुश्किल होता जा रहा था। बिल्कुल ठीक सही है। है। फिर लेकिन होता ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों में ना बिलीव्स की कमी है। बिलीव की कमी इस तरह है कि हम लोगों को इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऊपर एक ज़ात है जिसने जिम्मेदारी उठाई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, हमें वो बिलीफ नहीं है। जब आप इस बिलीफ के साथ नौकरी पे जाओगे तो नौकरी से ही आपका घर चलेगा। जब आप इस बिलीफ के साथ बिजनेस में जाओगे तो आपका बिजनेस से घर चलेगा। ऐसा ही है। अल्लाह का करना है कि एक जगह पे तुमने ही रेफर किया था मुझे, बाद में मेरी ये पूरी जर्नी स्टार्ट हो गई बिज़नेस की, और अल्लाह का शुक्र है अच्छी चलती रही, चीज़ें बेहतरी की तरफ रहीं। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए तो मुझे लगता है कि वो बिलीफ जो है ना हमारा, एज अ मुस्लिम वी हैव अ बिलीव, हमें उसके साथ स्टैंड करना चाहिए। अच्छा, लेकिन ना वापस आते हैं पॉइंट पे। टॉपिक हमारा ये था जो मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ, वो ये कि बिकॉज यू हैव बीन एसोसिएटेड विद वेरियस स्टार्टअप्स इन डिफरेंट वेज, तो कोई एक पर्टिकुलर रीज़न अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या ऐसा रीज़न है जिस वजह से तुम बोलो कि स्टार्टअप्स का डाउनफॉल आया हुआ है। एक होती है पीक, उसके बाद का डाउनफॉल। एक है कि हम उस तरफ गए ना हो, ठीक है, हम उस तरफ जाके फिर परेशानी में, ठीक है। आई मीन देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स। एक जिस ऑफिस में बैठे हैं ये भी एक स्टार्टअप था, सही है। इसके ऊपर भी स्टार्टअप है, नीचे भी 2 फ्लोर नीचे जाओ फिर एक स्टार्टअप है, अच्छा ऊपर वाले से 2 फ्लोर ऊपर जाओ फिर एक स्टार्टअप वालों का ऑफिस था, ठीक है ना। तो देयर आर सो मेनी ऑफिसेस, ठीक है, पूरे स्टार्टअप्स ही स्टार्टअप्स थे यहाँ पे। ऐसे ही है। एक एक करके सबने अपने ऑफिस बेचे हैं, जान छुड़ाई है, क्योंकि बर्डन बन गया था उनके ऊपर, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। ऐसा क्या रीज़न है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए? क्योंकि एक एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए ना। तो अगर आज की वीडियो के एंड पे हम सिर्फ वो एक रूट कॉज भी बता पाएँ कि ये एक कॉमन मिस्टेक है जो सबने की है, ये नहीं करनी चाहिए थी, जिस वजह से स्टार्टअप जो है वो सफ़र कर रहे हैं, तो क्या होगी? यार स्टार्टअप जर्नीज में जो प्लान होता है वो थोड़ा, अच्छा, एक और चीज़, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, यहाँ पे एक और बात बताना ज़रूरी है। स्टार्टअप एक्चुअली, ये जो वर्ड है स्टार्टअप, इसको स्टार्टअप बोला ही इसलिए जाता है कि ये एक बड़ी वल्नरेबल टाइप ऑफ कंपनी होती है जिसका ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल ही होगी। तो स्टार्टअप फेल हो जाना कोई बुराई नहीं है। स्टार्टअप फेल हुआ मेजॉरिटी हो जाते हैं, उसके रीज़न ये है कि दे आर एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स, ठीक है ना। तो आई पर्सनली बिलीव कि जिस वेंचर में हम लोग साथ काम कर रहे थे उस पर अब लोग बोलते हैं फेलियर, तो मैं बोलता हूँ कि यार वो फेलियर नहीं है। कि मुझे अपने मेंटोर की एक बात याद है, उन्होंने मुझे जिस टाइम पे रिक्रूटमेंट हुई तब बोला था कि हमारा विजन ये है कि हम लोग मल्टीपल बिजनेसेस बनाएं, यू रिमेंबर? बिल्कुल ठीक है ना, हम मल्टीपल बिजनेस, तो हुआ एट द एंड ऑफ द क्लोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेंचर, वहाँ से 3 और स्टार्टअप्स तो हमें पता है बने थे। वहाँ से कम 10 और स्टार्टअप बने।
हाँ बने होंगे 3 तो Right. मुझे पता है। 3 आपको याद है, मुझे 7 और भी याद हैं। हाँ तो Right. बने होंगे बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि अब मुझे नहीं लगता कि वो फेलियर है अगर मुझसे कोई पूछे तो, ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन अब हम आते हैं कि यार चलो जो भी है बंद तो हुआ एट द एंड। नोबडी स्टार्ट एनीथिंग विद अ प्लान कि मैंने इसको बंद करना है। तो वो बंद होते हैं कि क्या रीजंस हैं और क्या कॉमन मिस्टेक हैं। कोई एक कॉमन मिस्टेक जो आपको लगे कि ये एक ऐसी चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए थी, या ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं था तो मजबूरन करनी पड़ी सबको, तो वो कल्प्रिट सिचुएशन है या वो कल्प्रिट कोई मिस्टेक है। यार अब हर स्टार्टअप के बंद होने के डिफरेंट रीज़न है। कुछ ऐसा होता है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता, राइट, कि जिस मार्केट में आप एक अपना प्रोडक्ट लेकर आए हो और वो प्रोडक्ट उस मार्केट के लिए नहीं है, राइट, वो आपको डे 1 पे पता नहीं चलता है, बट यस थोड़ा टाइम बाद पता चलता है। तो उसमें कुछ कंपनीज ये करती हैं कि यार पिवट कर जाती हैं, ठीक है, मतलब दूसरे उसके ऊपर चले जाती है कि यार ठीक है यार ये प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, बट क्या मार्केट फिट है उसके ऊपर मूव ऑन हो जाती है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है कि यार कुछ जो प्लान्स होते हैं, अब प्लान जो है ना, अब हम ये डिस्कस करते हैं अक्सर कि डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, राइट, जो आपके पास है उसी को काउंट करो, जो आपके पास है उसको काउंट ना करो। ये भी एक वो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी होता है। फिर क्या नाम है इसका, लोग अपना प्लान जो है वो बहुत लंबा बना लेते हैं, जो फिर अगर आप पूरा अपना स्टार्टअप को डिपेंड रख रहे होते हैं फंडिंग के ऊपर कि यार मैं अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा प्लान है मैं 3 साल में प्रॉफिटेबल जाके बनूंगा, राइट, या 4 साल बाद प्रॉफिटेबल बनूंगा जाके, और आपके पास अभी फंडिंग जो 1 साल की है, ठीक है, और अगले जो 2 साल या 3 साल है उसके लिए आपको रनवे चाहिए, तो उसके लिए फिर आप इन्वेस्टर के पीछे घूम रहे हैं, राइट, आप उनको आइडिया पिच कर रहे हैं, बता रहे हैं बहुत ज़बरदस्त ये, तो ये जो 4 साल में काम करना है उसको आप 1 साल में करें, राइट, जो 1 साल में काम करना है वो अगले 1 महीने में कर लें आप, तो आपका गेम बन जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो जितनी स्पीड एज अ हैबिट, जब आप स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया 6 महीने लगाया कि स्टेज पे पहुंचे, दूसरा नया स्टार्टअप खुला उसने सेम टू सेम आपके आइडिया पर काम किया, आपसे ज़्यादा स्पीड में आपसे आगे चला गया वो, ठीक है, अब उसका गेम है, अब आपका गेम नहीं है, भले आप पुराने हो, राइट, गेम उसका है जो स्पीड के साथ आगे चला गया। अच्छा, फिर हम एक और भी बात करते हैं कि डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। तो कुछ लोग या कुछ कंपनीज ऐसी स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो स्पीड से तो जा रहे होते हैं लेकिन कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एक मरतबा हमने डायरेक्शन सेट कर ली कि हाँ यार अब हम सही जा रहे हैं और हम नियर टू प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, जब एक मरतबा आप पॉजिटिव हो गए, राइट, अब आज के दिन आपको पता चल गया यार आज के बाद हम जो भी कमाएंगे ना, जो भी बिजनेस करेंगे उससे पैसे कमाएंगे, तो आपको किसी इन्वेस्टर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, फिर इन्वेस्टर आपके पीछे भागेंगे कि यार आप ये 2 रुपये मेरे भी डाल दो, 5 रुपये मेरे भी डाल दो। तो आप ये कह रहे हो कि जितने भी स्टार्टअप्स आए वो अभी तक अपना जो क्या कहते हैं रेवेन्यू मॉडल है वो ही डिफाइन नहीं कर पाए। डायरेक्शन ऑब्वियसली यही होगी ना कि रेवेन्यू आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये कह रहे हो कि वो सारे अभी अपना रेवेन्यू मॉडल डिफाइन ही नहीं कर पाए थे और उससे पहले ही वो उनका दिवालिया निकला है, पैसा खत्म हो गया। हाँ, मतलब ऐसा भी था कि कुछ के पास पैसे भी थे बट वो उस स्पीड से नहीं जा सके कि नहीं यार अभी हमारे पास पैसे तो हैं बट ये है कि हमारे जो पैसे खर्च करने की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम अगले आने वाले 4 महीने में जो है ना हम ये 5 महीने क्या इस बात का हम मतलब कंक्लूजन ये ले लें कि रादर देन थिंकिंग अबाउट पैरेलल जो हमारी एक्सपेंशन होती है, हम मल्टीपल एरियाज ओपन करने की बात कर रहे होते हैं, हम बहुत मास लेवल के ऊपर अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, वो करने के बजाय हम उसको एक स्पेसिफिक एरिया में पहले चला के उसका रेवेन्यू निकालने की बात करें एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द फंडिंग एंड स्टफ। अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी ग्रोथ के साथ लिंक्ड होती हैं, राइट। अगर फॉर एग्जांपल अब मैं जब टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो टेक्नोलॉजी को क्यों यूज़ करना चाहिए, आपने टेक्नोलॉजी बिल्ड की, आपका उसका एक्सपेंस आना शुरू हो गया, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपये पर मंथ उसका एक्सपेंस है, ठीक है। अब अगर उसके अंदर आप जो है ना 100 कस्टमर को एंटरटेन करो तब भी 1 लाख रुपये, और अगर आप 200 कस्टमर को एंटरटेन कर रहे हो तब उसका एक्सपेंस 2 लाख रुपये नहीं होगा, तब उसका 1,10,000 रुपये हो जाएगा एक्सपेंस, राइट। अगर आप 300 कस्टमर को एंटरटेन कर रहे हो तो उसका 1,20,000 15,000 20,000 कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरफ जो ग्रोथ है तो एक टाइम ऐसा आता है
कि आपके जो मार्जिन है ना वो यहाँ से इस तरीके से कवर्स हो रहे होते हैं, राइट। तो ग्रोथ भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट होती है, बट इसके अंदर जो मल्टीपल टाइप ऑफ ग्रोथ है कि यार आपने एक और स्टार्ट कर दिया सेटअप, ठीक है, जैसे आपकी एक दुकान एक जगह पर है तो अपने दूसरी दुकान स्टार्ट कर ली, अब पहले आपकी प्रॉफिटेबल नहीं है या नियर टू प्रॉफिटेबल है, हमने दूसरी स्टार्ट कर ली, अब दूसरी स्टार्ट करने के अलग से पूरे एक्सपेंसेस है पूरी दुकान की, राइट। अगर वही सेल जो 2 दुकानों से आ रही है वो एक दुकान से अगर सेल आ रही होती फॉर एग्जांपल, तो आपका प्रॉफिटेबल होना आसान था, बट क्योंकि अभी आपने एक और वर्टिकल स्टार्ट कर दिया तो आपके एक्सपेंसेस भी डबल हो गए, फिर आपके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो डबल हो गए, ऑल्दो आपकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट सिंगल ही है, राइट, बट क्योंकि आपके ऑपरेशनल भी डबल हो गया ना। तो अगर हम एक तरफ अगर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बहुत शो कर लें कि हाँ यार अब ये ओके, अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, दूसरे की तरफ ग्रो करते हैं, अब तीसरा स्टार्ट करते हैं, तीसरी की तरफ ग्रो करते हैं, तो ये वाली जो चीज़ें इस मॉडल पर अगर चलेंगे तो मतलब मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तान में जिन्होंने लाहौर से स्टार्ट किया, कराची स्टार्ट किया, इस्लामाबाद स्टार्ट किया और शहर स्टार्ट कर दिए। अब जब और शहर स्टार्ट करें या अगर कराची से स्टार्ट किया, कराची स्टार्ट किया, लाहौर स्टार्ट किया, इस्लामाबाद स्टार्ट किया, दूसरे शहर स्टार्ट किए, फैसलाबाद स्टार्ट कर दिया, तो अब प्रॉफिटेबल क्या है उसके पास? अब उसके पास प्रॉफिटेबल फॉर एग्जांपल कराची है, ठीक है, या प्रॉफिटेबल उसके पास लाहौर है, या ये भी प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर तो इस तरीके की सिचुएशन है तो पहले तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए कि हाँ यार ठीक है, अब ये हमारा ना सेट है, अब अगर मैं लाहौर स्टार्ट करूँगा ना तो मेरी टेक्नोलॉजी कॉस्ट अब जो इसके ऊपर 1 लाख रुपए आ रही है, ठीक है, तो मैं दूसरा स्टार्ट करूँगा तो मेरी टेक्नोलॉजी कॉस्ट इसके ऊपर 20,000 रुपये आ जाएगी, तो मुझे दोनों 60-60 हज़ार रुपये में पड़ जाएंगे, तो मेरा ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो उस सेंस में उसको जाना चाहिए, लाहौर स्टार्ट करना चाहिए, दैट्स गुड, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आई थिंक लोगों को देखनी चाहिए कि यार हम इसको किस तरीके से अपना बीच का रास्ता निकाल के गेम अपना ऑन कर सकते हैं। तो वो तो, और करते भी होंगे स्टार्टअप्स, ऐसा नहीं करते भी होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे इसके ऊपर वैसे क्वेश्चंस अब मेरे दिमाग में आ गए हैं, अब मैं पूछने बैठूंगा तो हम अगले 2-3 घंटे सिर्फ यही बात करते रह जाएंगे। ऐसा करते हैं कि बाकी क्वेश्चंस के लिए हम फिर किसी दिन बैठते हैं, दोबारा एक एक करके सारे मसलों को, बिकॉज यहाँ पे कुछ हाई लेवल अगर आप मुझसे पूछो तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आते हैं कि अगर एक बंदा एक जगह पे फोकस करेगा तो कोई दूसरा बंदा किसी दूसरी जगह पे आके पहले वहाँ से स्टार्ट कर ले और इसको इस वजह से बाईपास कर जाए कि इसकी पोजीशन सही नहीं थी और उस बंदे ने पोजीशन सही रख के आगे चला गया। फिर ये भी सिचुएशन है कि आपकी कोई एक मिस्टेक होती है, दूसरा बंदा आपकी मिस्टेक से सीख के आगे चला जाता है, तो आपको उसमें क्या करने की ज़रूरत है, कैसे आप सर्वाइव करोगे। वरना ये होता है पैरेलल में आपने रखा वो तो सबके बीच में एक डर होता है कि यार दे आर ऑन अ मैसिव लेवल, ठीक है। इसमें ना अच्छा अभी आंसर नहीं देना इसका, वैसे एक और चीज़ भी मेरे दिमाग में नहीं, आंसर नहीं, मैं आपको एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ। तो बहुत सारे फाउंडर्स गलतियाँ बहुत सारी करते हैं, हाँ ठीक है। अब एक और चीज़ ये है कि यार लोग जो है ना, जिन फाउंडर्स हैं पहले से एक चीज़ कर ली है, एक चीज़ बना ली है, ठीक है, अब उसको पता है कि यार इसके अंदर क्या क्या गलतियाँ मैंने कर ली है, ठीक है, और दूसरा फाउंडर आता है ना वो सारी वही गलतियाँ वो भी करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टार्टअप किया, अब मैंने वो स्टार्टअप बंद कर दिया, ठीक है। अगर आप स्टार्टअप करो ना तो आप एटलीस्ट मेरे से मशवरा कर लो, ठीक है, कि यार तो आप मुझे सही मशवरा क्यों दोगे? नहीं मैं तो आपके कंपटीशन पे खड़ा हो जाऊंगा आगे। नहीं ना, देखो कंपटीशन और हेल्दी होता है, पता है आपको। लोग ये समझते हैं कि कंपटीशन खतरनाक होता है कि आप मेरे कंपटीशन में आ जाओगे तो मेरी सेल आपके पास चली जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरी खाली सेल आपके पास नहीं जाएगी, क्योंकि जो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मेरी मार्केटिंग भी आपको मिलेगी, बट आप भी तो मार्केटिंग करेंगे ना। वो मार्केटिंग से जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा कस्टमर उसके पास जाएगा, जिसकी सर्विस अच्छी होगी कस्टमर्स के पास जाएगा, जो अच्छी फैसिलिटीज है कस्टमर्स के पास जाएगा। चलें तो इसी चीज़ पे ना हम इसको से डरना नहीं करते हैं। काफ़ी लंबी हमारी बात चली गई है, इस वक्त तक शायद ही कोई हमारी वीडियो देखे वैसे। तो ये थे हमारे साथ साद शेख। उम्मीद करते हैं कि दोबारा टाइम निकाल के बैठ जाएंगे किसी दिन हमारे साथ, और जो एक्सपीरियंसेस इनके पास हैं हमें उससे सीखने का मौका मिलेगा। आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह दोबारा किसी दिन इन सारे सवालात का जो मेरे पास अभी भी मैंने नोट कर लिए हैं। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा अब इंट्रो रह गया। अच्छा यार भड़कता भड़कता सवाल चाहिए।
और कुछ चाहिए स्टेटमेंट? चलो बाकी वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो गई है।